मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था विटामिन डी तुम्हारे हेयर ग्रोथ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो जो हेयर फॉल, हेयर थिनिंग तुम्हें 40s 50s में होने वाली थी, वो हेयर थिनिंग, हेयर फॉल तुम्हें 20s में, टीन एज में, बेसिकली अपने यंग एज में स्टार्ट हो सकती है। विटामिन डी तुम्हारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो इसकी वजह से तुम्हें डिफ्यूज थिनिंग हो सकती है एंड तुम्हारा हेयर फॉल या फिर जेनेटिक हेयर लॉस बहुत ज्यादा जल्दी ट्रिगर्ड हो सकता है। तो तुम्हें अपने विटामिन डी को अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे हेयर की ग्रोथ अच्छे से हो। अब इसके साथ साथ इसको और भी कई बेनिफिट्स होते हैं बॉडी के अंदर, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना एंड तुम्हारी मसल ग्रोथ, बोन ग्रोथ, लेकिन वो चीजें अभी साइड में रखते हैं। ये वीडियो मेन मैंने हेयर ग्रोथ के लिए बनाई है कि तुम कैसे अपने विटामिन डी को फिक्स कर सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारी हेयर ग्रोथ अच्छे से हो एंड तुम्हें हेयर थिनिंग या डिफ्यूज थिनिंग जैसी कोई भी परेशानी ना हो। अगर तुम इस तरीके से अपने विटामिन डी को फिक्स कर लोगे तो हेयर ग्रोथ के साथ साथ तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की वजह से और कई सारे बेनिफिट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। अगर तुम इस तरीके से, इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से अपने विटामिन डी को फिक्स कर लोगे, एंड ट्रस्ट मी, इंडिया में 90% लोग विटामिन डी के डेफिशिएंट होते हैं, तो तुम्हें ये जरूर फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज तुम बहुत चीजें मिस आउट कर रहे हो अपने यंग एज में, एंड यंग एज में अपने आप को एक बूढ़ा आदमी बना रहे हो जो ज्यादा चीजें एंजॉय नहीं कर पाता है, फन नहीं कर पाता है, हमेशा डिप्रेस्ड रहता है एंड उसकी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें रहती है स्किन एंड हेयर से रिलेटेड। नंबर 1 स्टेप, गेट अ हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट। तुम्हें एक ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, स्पेसिफिकली ये हाइड्रोक्सी विटामिन डी का। इसकी वजह से तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी बॉडी के अंदर विटामिन डी के लेवल्स क्या है, तुम सही में डेफिशिएंट हो या फिर नहीं हो। वैसे तो 90% लोग डेफिशिएंट होते ही है, बट स्टिल अगर तुम एक बार ब्लड टेस्ट करवा लोगे तो तुम्हें एक एग्जैक्ट आइडिया पता लग जाएगा तुम्हारी बॉडी के अंदर एग्जैक्टली डेफिशिएंसी है कितनी, ताकि तुम उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट कर पाओ। अगर तुम्हारी डेफिशिएंसी बहुत लाइट सी है तो तुम्हें कम डोसेज के सप्लीमेंट्स एंड कम चीजें करनी पड़ेगी, बट अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी है तो तुम्हें उसके लिए ज्यादा अच्छे से एक्शन लेना पड़ेगा एंड तभी वो विटामिन डी बूस्ट होगा एंड तुम्हारी बॉडी के अंदर विटामिन डी ठीक होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पहला स्टेप है विटामिन डी को फिक्स करने के लिए एक ब्लड टेस्ट, हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट करवाओ। इसकी वजह से तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारी बॉडी के अंदर विटामिन डी के लेवल कितने हैं एंड तुम्हारी बॉडी विटामिन डी में डेफिशिएंट है या फिर नहीं है। अब ब्लड टेस्ट करवाने के बाद सेकंड स्टेप है सप्लीमेंट्स। अब तुमने अपना ब्लड टेस्ट करवा लिया है एंड तुम्हें पता लग गया है तुम्हारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो तुम उसके लिए जो उसके एप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से तुम अपने विटामिन डी को बूस्ट कर सकते हो, तुम्हें वो लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। जिसकी वजह से अगर तुम्हारा विटामिन डी डेफिशिएंट है, कम है, माइनस लेवल पर है, तो तुम उसको बूस्ट कर पाओ एंड मेंटेन कर पाओ। तो तुम्हें उसके लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे एंड तुम उसके लिए विटामिन D3 के सप्लीमेंट ले सकते हो, ये वाले। ये विटामिन D2 के सप्लीमेंट से ज्यादा अच्छे इफेक्टिव होते हैं, विटामिन डी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, प्लस उसके बाद उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। तो विटामिन D3 के तुम सप्लीमेंट्स ले सकते हो अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब उसके डोसेज क्या होंगे वो भी मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। उससे पहले ये समझो कि जब तुम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे होगे तो थर्ड स्टेप है उसके साथ तुम्हें अपने डाइट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तुमने एक ब्लड टेस्ट करवा लिया है एंड तुम्हें पता लग गया है कि तुम्हारी बॉडी विटामिन डी में डेफिशिएंट है, तुम्हारी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम है एंड तुम उसके बाद सप्लीमेंट्स लेकर उसको फिक्स करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम सीधा सप्लीमेंट्स खाओगे और कुछ नहीं करना पड़ेगा एंड तुम्हारी बॉडी के अंदर सारे के सारा विटामिन डी ठीक हो जाएगा। नहीं, वो ढंग से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तुम्हारी बॉडी में जब तक तुम ये आगे के इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे। वो तुम्हारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट होगा अगर तुम इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे। तो थर्ड चीज मैंने तुम्हें बताई, तुम्हारे डाइट में चेंजेस। अगर तुम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स खा रहे हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो तुम्हें उसके साथ साथ फैटी सॉल्युबल आइटम खाने पड़ेंगे। मतलब जिन फूड्स में फैट्स होता है तुम्हें वो भी साथ में खाना पड़ेगा, अपने डाइट में ऐड करना पड़ेगा। तुम ये सारे चीजें खा सकते हो फैट सॉल्युबल आइटम के लिए, एंड इन चीजों को जब तुम खाओगे तो विटामिन डी का सप्लीमेंट तुम्हारी बॉडी में ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा एंड उसके ज्यादा अच्छे से बेनिफिट मिलेंगे। ऐसा समझ लो, अगर तुम ये फैट वाले आइटम्स नहीं खाओगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर फैट की कमी है एंड तुम अपने डाइट को इंप्रूव नहीं कर रहे हो,
तो विटामिन डी अगर तुम इतना खा रहे हो तो विटामिन डी आधा ही लगेगा, पूरा विटामिन डी तुम्हारी बॉडी में नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम ये फैट सॉल्युबल आइटम्स अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हो एंड उसके बाद सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली उन सप्लीमेंट्स के थ्रू 80-90% तो विटामिन डी तुम्हारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी एंड तुम्हें ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो मैंने तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। अब बीच में एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, तुम्हें रैंडमली कोई भी डोसेज का विटामिन डी सप्लीमेंट नहीं खाना है, बिकॉज विटामिन डी में बहुत सारे डोसेज के सप्लीमेंट्स आते हैं। 1000 IU, 2000 IU, 4000 IU, 10,000, 20,000, 60,000 IU। तुम्हें अपने डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग खाना है। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है विटामिन डी की एंड वो मेंटेनेंस लेवल से भी बहुत ज्यादा कम है, तो तुम्हें वीक में एक बार 60 के IU के विटामिन डी के सप्लीमेंट्स खाने चाहिए। स्टिल एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही खाना, अपने आप कोई भी सप्लीमेंट मत लिया करो। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर ज्यादा डेफिशिएंसी है तो 60 के IU के विटामिन डी सप्लीमेंट्स तुम्हारे लिए बेस्ट रहेंगे, ताकि तुम्हारा जो विटामिन डी एकदम कम हो रखा है वो बूस्ट हो पाए। एंड अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी थोड़ा बहुत ठीक है, ज्यादा कम नहीं है, डेफिशिएंट नहीं है, तो तुम उसके लिए मेंटेनेंस सप्लीमेंट भी खा सकते हो। एक एवरेज अडल्ट मैन के लिए 4000 IU एक अपर लिमिट होती है कि तुम उतना खा सकते हो अपने विटामिन डी को मेंटेन करने के लिए। तो तुम्हें अपने डोसेज को भी ढंग से देखना है, तुम्हें रैंडमली कोई भी डोसेज नहीं उठा के खा लेनी है। डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग तुम्हें वो सप्लीमेंट खाना है, बिकॉज मेंटेनेंस सप्लीमेंट तुम्हें रोज खाने पड़ सकते हैं, बट जो बूस्टर सप्लीमेंट्स होते हैं, जो 60 के IU के सप्लीमेंट्स होते हैं, वो तुम्हें सिर्फ वीक में एक बार खाना होता है। तो तुम्हें अपने डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसके सप्लीमेंट्स लेकर उनको फिक्स करना पड़ेगा। नाउ लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोग स्किप कर देते हैं एंड इसकी वजह से उनका विटामिन डी ठीक तो होता है, बूस्ट तो होता है, लेकिन फिर से वो गिर जाता है, फिर बूस्ट होता है, फिर गिर जाता है एंड वो लोग सिर्फ इसी लूप में फंस जाते हैं। उनकी बॉडी को कभी भी विटामिन डी के बेनिफिट्स मिलते नहीं है एंड दैट इज मेंटेनिंग विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसा सप्लीमेंट है आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा सप्लीमेंट्स खाकर। तुम सिर्फ सनलाइट लेकर अपने विटामिन डी को ठीक नहीं कर सकते हो। लेट्स से तुमने अपने डेफिशिएंट वाले विटामिन डी को बूस्ट कर लिया डोसेज सप्लीमेंट्स लेकर, लेकिन तुमने उसके सप्लीमेंट्स खाना छोड़ दिया, तो तुम्हारा विटामिन डी फिर से कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आजकल के लाइफस्टाइल में तुम इतना धूप में नहीं रहते हो जितना पुराने के टाइम में फार्मर्स वगैरह रहते थे एंड उनको इस चीज की नीड नहीं होती थी, क्योंकि वो पूरा दिन खेत में काम करते थे, पूरा दिन हंटिंग करते थे हमारे एंसेस्टर एंड उनको पूरा दिन सनलाइट मिलती थी, पूरा दिन धूप मिलती थी। इस वजह से उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती है। तुम सनलाइट लेने के नाम पे सिर्फ आधा या 1 घंटा, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा 2 घंटा धूप लेते हो एंड उससे तुम्हारा विटामिन डी मेंटेन नहीं रह पाता है एंड तुम्हारे डाइट लाइफस्टाइल की वजह से तुम्हारा विटामिन डी फिर से कम हो जाता है, फिर से डेफिशिएंट हो जाता है। तो एक बार जब तुम अपने डेफिशिएंट वाले विटामिन डी को बूस्ट कर लोगे, देन तुम्हें उसको मेंटेन करने के लिए सप्लीमेंट्स खाने पड़ेंगे ताकि वो मेंटेन रहे। जितना भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर लो, अगर तुम उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो तो वो फिर से डेफिशिएंट हो जाएगा। तो तुम्हें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब तुम अपने विटामिन डी को बूस्ट कर लो, उसके बाद तुम उसको मेंटेन भी कर पाओ एंड वो फिर से डेफिशिएंट ना हो। अब लास्ट चीज जिसका सवाल बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि हम अगर सिर्फ सप्लीमेंट्स खाएंगे तो क्या हमारा विटामिन डी ठीक हो जाएगा, क्या हमें नेचुरल सनलाइट लेने की जरूरत है? देखो, सप्लीमेंट्स एक तरीके के सप्लीमेंट्स ही है, वो तुम्हें उस लेवल के बेनिफिट नहीं दे पाएंगे जो एक नेचुरल चीज दे पाती है। तो अगर तुम सनलाइट लोगे, तुम रोज ज्यादा नहीं बट 1 घंटा 2 घंटा अपनी बैग खोलकर अपनी बैग पे डायरेक्ट सनलाइट लोगे, तो उसके तुम्हें ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे तुम्हारी बॉडी के अंदर। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एक्चुअल विटामिन डी के बेनिफिट्स होते हैं, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होना, तुम्हारी हेयर क्वालिटी, स्किन क्वालिटी अच्छी होना, बोन की स्ट्रेंथ इंप्रूव होना, वो तुम्हें एक्चुअली ज्यादा देखने को मिलेगी अगर तुम नेचुरल सनलाइट लोगे रोज कंसिस्टेंसी के साथ एंड अपने रूटीन में, एंड इसकी वजह से तुम्हें ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अगर तुम सिर्फ सप्लीमेंट्स के भरोसे बैठे रहोगे कि मेरा विटामिन डी तो सप्लीमेंट से पूरा हो जाएगा, तो मुझे सनलाइट लेने की क्या जरूरत है, तो ट्रस्ट मी, कभी भी तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं, तुम्हें बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। हमेशा तुम्हें ठीक ठाक ही रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर तुम सप्लीमेंट्स के साथ साथ अपने डाइट को एंड नेचुरल सनलाइट को रोज रूटीन में एब्जॉर्ब कर रहे हो अपनी बैग पे अच्छे से 1 घंटा 2 घंटा, सुबह सुबह की 8 बजे 9 बजे 10 बजे के आसपास, दोपहर के नहीं, तो तुम्हें उसकी वजह से बहुत ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिलेंगे। एंड ये तुम खुद ट्राई करके देखना, मैंने खुद ट्राई करा हुआ है। जब तुम सनलाइट लेते हो, तुम्हारे मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, तुम डिप्रेस नहीं होते हो, तुम्हें बेकार थॉट नहीं आता, तुम्हारी ओवर थिंकिंग नहीं होती है, तुम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो, तुम बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हो, तुम बहुत हैप्पी रहते हो एंड तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग रहती है लॉन्ग टर्म में जब तुम नेचुरल सनलाइट लेते हो।
तो अगर तुम्हें अपने विटामिन डी को फिक्स करना है तो तुम्हें सप्लीमेंट्स तो खाने ही पड़ेंगे, जो मैंने तुम्हें बताए। ब्लड टेस्ट करवा कर, डेफिशिएंसी चेक कर कर उसके लिए सप्लीमेंट्स खाना, एंड देन उसको मेंटेन करने के लिए उसके बाद अपने डाइट में भी चेंज करना पड़ेगा, ताकि वो विटामिन डी जो है वो तुम्हारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। एंड इसके लिए तुम ये सारी चीजें खा सकते हो जिनके अंदर फैट्स होते हैं। एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें नेचुरल सनलाइट भी लेनी है डेली, ताकि तुम्हें इसके मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिल पाए एंड तुम एक्चुअल में विटामिन डी के बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाओ। एंड इसकी वजह से तुम्हारा हेयर फॉल भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है अगर तुम्हें जेनेटिक हेयर लॉस है तो वो ठीक हो जाएगा या कुछ, लेकिन अगर तुम्हें हेयर थिनिंग हो रही है या तुम्हारा हेयर फॉल बहुत जल्दी एक्सेलरेट हो गया, वो मेंटेन हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, एंड उसकी वजह से तुम्हारे बालों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर तुम चाहते हो मेरे से 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करना एंड अपने हेयर लॉस को, लुक्स को फिक्स करना, तो तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हो एंड मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल बुक कर सकते हो। मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड काम करते रहो।